Hello everyone, I'm here with a new chapter, our occupations. So let's start the chapter. Chapter 8, our occupation. Get set go. Now identify and name these. Now we have to identify and name these occupations. This is tailor, doctor, farmer and a teacher. Occupations. We need money to buy things. हमें पैसा चाहिए चीजें खरीदने के लिए. So we have to do some kind of work to earn money. तो हमें कोई काम करना जरूरी है earn करने के लिए. Any such work that helps to earn money, that is called occupation. तो ऐसा कोई भी काम जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं वो occupation होता है. We choose an occupation according to our needs. हम अपनी जरूरतों के according ही अपना काम choose करते हैं and अपनी ability के according. Occupations are mainly of three types: primary, secondary and tertiary. Primary occupations. Occupation by which we produce raw materials, they are called primary occupations. जिनके थ्रू हम अपने raw material को produce करते हैं, कच्चा माल जिसे हम कहते हैं, वो हमारी primary occupation होता है. पहले जैसे फार्मिंग, इट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन विलेजेस. अब जो गांव के लोग होते हैं वो फार्मिंग पे डिपेंड करते हैं, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं. फार्मर्स प्रोड्यूस डिफरेंट क्रॉप्स को प्रोड्यूस करता है अलग अलग, व्हीट, राइस, जूट, टी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऑयल सीड्स, पल्सेस एंड मेनी मोर थिंग्स. वी यूज प्लांट प्रोडक्ट्स इन वेरियस वेज इन आवर डेली लाइफ. तो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे प्लांट प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं. फिशिंग. इंडिया हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, बहुत ही लॉन्ग कोस्ट लाइन है. पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज अर्न देयर लाइवलीहुड बाय फिशिंग. जो कोस्टल एरियाज, बीच एरियाज के पास लोग रहते हैं, उनका लाइवलीहुड होता है फिशिंग. फिश प्रोवाइडर्स फूड, ऑयल एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स. वो फिश को एज अपना खाने के लिए भी यूज करते हैं, फिश को बेचते भी हैं, फिश ऑयल भी बेचते हैं. ऑयल फ्रॉम सम काइंड्स ऑफ फिश इज यूज्ड टू मेक मेडिसिन. और फिश ऑयल को एक मेडिसिन में भी यूज किया जाता है. फिश आर नॉट ओनली सोल्ड इन लोकल एरियाज बट ऑल्सो एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज. फिश को खाली आसपास लोकल एरियाज में ही नहीं बल्कि बाहर की कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है. फिर आता है कैटल रेयरिंग. इट इज एन इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है. फार्मर्स कीप कैटल रखते हैं लाइक काउज, बफेलोज एंड गोट्स. दे गिव अस मिल्क. वो मिल्क देती हैं विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग जो बटर, घी, चीज बनाने के काम आता है. The sheep are reared for wool. sheep को हम रेयर करते हैं वूल के लिए, which is used to make woolen clothes बनाने के काम आता है. तो sheep की जो फर होता है वो वूल होती है, उससे ही हम woolen clothes बनाते हैं. फिर आता है पोल्ट्री फार्मिंग. पोल्ट्री फार्म इज ऑल्सो एक अच्छा गुड ऑक्यूपेशन है. पीपल रेयर हेन्स एंड डक्स को मीट और एग्स के लिए वो लोग रेयर करते हैं. फिर आता है फॉरेस्ट्री. थिक फॉरेस्ट इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री. कंट्री की कहीं ऐसे पार्ट्स हैं जहां बहुत घने जंगल है. वी गेट टिम्बर, फ्यूल, wood and many useful products हमें मिलते हैं like gum, honey, herbs, lac, rubber, etc. from these forests. A lot of people work in these forests. बहुत सारे लोग इस फॉरेस्ट में काम करते हैं for lumbering, cutting trees के लिए and collecting useful products को collect करने के लिए. Wood is used for making furniture. बनाने के लिए हम लकड़ी का यूज करते हैं. Buildings बनती हैं, railway sleepers, packing boxes, match boxes, paper, cardboards, etc. फिर आता है माइनिंग. आर कंट्री इज रिच इन वेरियस टाइप्स ऑफ मिनरल्स. हमारी कंट्री बहुत सारी चीजों में लिए फेमस है, रिच भी है, जैसे कि आयरन, और कोल, मैंगनीज, माइका, बॉक्साइट, पेट्रोलियम एक्सेट्रा. ये जो मिनरल्स होते हैं दे ऑब्टेन फ्रॉम अंडरग्राउंड ऑब्टेन करते हैं. माइनिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन इन स्टेट्स वेयर मिनरल्स आर फाउंड इन अबंडेंस. तो माइनिंग, खुदाई जब करते हैं खदानों में, तो माइनिंग के थ्रू बहुत सारे मिनरल्स को निकाला जाता है. मिनरल्स आर डग आउट फ्रॉम द अर्थ एंड रिफाइंड इन बिग फैक्ट्रीज में. उनको वाले मिनरल्स को जब निकाला जाता है फिर उनको रिफाइन किया जाता है. डायरेक्टली आप उनको यूज नहीं कर सकते. वी गेट मेनी काइंड्स ऑफ मेटल्स फ्रॉम मिनरल्स. से हमें बहुत सारे मेटल्स मिलते हैं. मेटल्स लाइक आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा. दे आर यूज फॉर मेकिंग बिग मशीन्स. इनको हम यूज करते हैं बड़ी मशीन्स बनाने के लिए, रेलवे इंजन बनाने के लिए, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, एग्जाम्पल बसेस, ट्रक्स, कार, शिप्स एक्सेट्रा. Then comes secondary occupations. Occupations which change the raw material into finished goods, they are called secondary occupations. जो occupations आपके raw material को आपके finished goods में change कर देते हैं वो हमारे secondary occupations होते हैं. Many people work in different types of industries. बहुत से लोग अलग अलग industries में काम करते हैं. Paper industry, textile industry, sugarcane industry, tea industry, सब जगह काम करते हैं. Textile mills produce करता है cloth from cotton से. Paper industry is depend होती है forest पर. Tertiary occupations, the occupation in which finished goods are made available to the people, they are called tertiary occupation. अब हमने प्राइमरी से सेकेंडरी में जब उसको फिनिश बनाया, फिनिश गुड्स को जब हम मार्केट में लेकर आए तो वो टर्शरी हो गया.
फिर आता है अदर ऑक्यूपेशन, एक्सेप्ट दीज ऑक्यूपेशंस देयर आर मेनी अदर कॉमन ऑक्यूपेशंस भी होते हैं। द पीपल हु लिव इन, जो सिटीज में रहते हैं मोस्टली वर्क इन ऑफिस में वो लोग काम करते हैं, एंड दीज पीपल आर वेल एजुकेटेड होते हैं एंड दे हैव स्पेशल, उनकी अच्छी कमांड्स होती हैं ओवर देयर फील्ड्स, अपनी फील्ड्स पर। Many professionals like doctors, engineers, lawyers, etc. work either या ऑफिस में काम करते हैं या फिर इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। Some people run their own business, कुछ लोग अपना बिजनेस चलाते हैं और शॉप्स बनाते हैं। There are some others who are in the field of teaching, बहुत लोग टीचिंग में हैं, डांसिंग, सिंगिंग, मेकिंग फिल्म्स और राइटिंग एक्सेट्रा। वर्ड पार, occupation, job or profession, minerals, natural substances found in the ground, business, buying or selling as a way to earn money. Quick revision. People follow different occupations to earn money. We choose an occupation according to our need and ability. Farming is the main occupation of people living in villages. We rearing cattle for getting milk and wool. Fish provide us food, oil, all the useful products. We get valuable woods and many other products from forest. Occupations which change the raw materials into finished goods, वो होते हैं हमारे secondary occupations. Then comes the self-assessment. Tick the correct answer. People that live in coastal areas में जो लोग रहते हैं वो main occupation होता है उनका fishing. Which is the main occupation of people जो villages में रहते हैं उनका होता है farming. People who live in cities में रहते हैं वो offices में काम करते हैं ज़्यादातर. And why do people rear the hens और ducks को वो rear करते हैं meat के लिए, eggs के लिए? Both of these. Fill in the blanks with the given words. We have to do some kind of work. हमें कुछ करना पड़ता है to earn money, पैसा कमाने के लिए. Dash is the main occupation. जो लोग villages में रहते हैं उनका main occupation होता है farming. We chose and dash and according to our need ability के according ही हम अपना occupation, अपना काम choose करते हैं. Dash are dug out from earth and refined in factories. Minerals को निकाला जाता है फिर factories में उनको refine किया जाता है. We rear sheep को हम rear करते हैं for getting wool. Now tick the correct and cross the incorrect statement. Any work that helps to earn money को earn करने के लिए जो भी काम करते हैं वो occupation होता है, correct. We do some kind of work to earn money, correct. We get valuable woods या other things हमें forest से मिल जाता है, correct. Farming is main occupation of people living in cities, wrong. I hope you all have understood this chapter. Go through it again. We'll meet in the next video. Bye bye. Take care. Thank you.